सुनैना ने वकील के साथ लगभग अपना कंट्रोल खोते हुए कहा, आपको पता है ना, अगर ये पेपर्स नहीं मिले तो हम ये केस हार जाएंगे। और आपने न्यूज़ देखी, मेरे होटल के शेयर्स बिक गए हैं। ये क्या वाहियात न्यूज़ है, और मैं क्यों बेचूंगा अपने शेयर्स। वकील जानता था कि गुस्से में सुनैना का ना सिर्फ बीपी हाई हो जाता था, बल्कि उसे एंग्जाइटी अटैक भी पड़ने लगते थे। उसने एकदम रिलैक्स होकर कहा, मैम शांत हो जाइए एंड प्लीज डोंट वरी मैम, हम इसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव जरूर मिलेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे ऐसे सबूत हैं जो हमारे केस को मजबूत बनाते हैं, और मैं देखता हूं कि कई पेपर्स चुराने वाले नहीं तो शेयर्स की धांधली नहीं की है। दिलासा देते हुए एडवोकेट सिंह ने कहा। वकालत में 25 सालों का एक्सपीरियंस रखने वाले एडवोकेट सिंह शहर की काफी मशहूर वकील थे। अभी तक इन्होंने जितने भी केस लड़े हैं उसमें 90% केस जीते ही हैं। हालांकि एक ऐसा है जो काफी पेचीदा है, जिससे जीतना एडवोकेट सिंह के लिए भी आसान नहीं था। वो सब ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता लगाना ही होगा कि उन पेपर्स को चुराया किसने। सुनैना अपनी बातों को खत्म करने वाली ही थी कि तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर रवि होते हैं। दरवाजा सिक्योरिटी गार्ड खोलता है। क्या ये सुनैना रायजादा का घर है? जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड जवाब देते हुए कहता है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सिक्योरिटी गार्ड अपने कैबिन में रखे फोन को घुमाता है और कुछ सेकंड बाद फोन रखते ही कहता है, आप आगे से राइट ले लीजिएगा, वहां पर आपको मैडम मिल जाएंगी। इंस्पेक्टर रवि इसके पहले कभी भी इतने बड़े बंगले में नहीं आया था। वो सिर्फ बंगले की खूबसूरती को टकाटक नजरों से देखता जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये कितना शानदार बंगला है। तभी सोफे पर बैठी उसे सुनैना दिखाई देती है। सुनैना को देखते ही वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी इतनी अमीर और रसूखदार औरत से बात नहीं की थी। ये एक तरह से उसके लिए भी पहली बार ही था कि जब वो किसी हाई प्रोफाइल केस को हैंडल करने वाला था। आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका इंतजार कर रही थी मैं, सुनैना ने स्वागत करते हुए कहा। जी शुक्रिया। मैं इंस्पेक्टर रवि के हाव भाव में थोड़ी सी घबराहट थी। सुनैना ना तो इंट्रोडक्शन के मूड में थी और ना ज्यादा खातिरदारी करने के मूड में थी, इसलिए उसने इंस्पेक्टर से बैठने के अलावा ना तो कुछ पूछा और ना ही ठंडा गर्म ऑफर किया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके पेपर्स कब चोरी हुए थे? इंस्पेक्टर रवि ने कहा, कल रात जब मैं अपने होटल से वापस घर आ रही थी, तभी घर आते मुझे एक मैसेज आया कि मेरे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट चोरी हो गए हैं, और थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आती है कि रॉयल होटल के मेरे शेयर किसी ने बेच दिए हैं। सुनैना ने ना तो वकील का नाम लिया ना ही टीवी न्यूज का जिक्र किया और रवि को जवाब देते हुए कहा, ओके, क्या आपको आइडिया है कि आपको ये मैसेज और कॉल किसने किया है? रवि ने फिर से पूछा। जी, मैसेज का नंबर तो मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन हाँ, कॉल मेरे मैनेजर ने की थी। सुनैना फिर इंस्पेक्टर रवि को कॉल डिटेल और मैसेज दिखाती है। आपके मैनेजर इस वक्त कहाँ होंगे? इंस्पेक्टर रवि ने फिर एक और सवाल पूछा। मेरे मैनेजर इस वक्त अपने पर्सनल काम से दिल्ली गए हुए हैं और वो शाम तक यहाँ पर आ जाएंगे, सुनैना ने जवाब देते हुए कहा। एक आखिरी सवाल, आपके पेपर्स कहाँ से गायब हुए थे? जहां तक मुझे याद है कि मैंने अपने पेपर्स को रॉयल होटल के वीआईपी स्वीट में रखा था। ओह शिट। अचानक से सुनैना को कुछ याद आ जाता है और वो फौरन इंस्पेक्टर से कहती है, इंस्पेक्टर आप अभी मेरे साथ रहो, रॉयल होटल चलिए, मुझे कुछ याद आ गया है। इतना सुनते इंस्पेक्टर रवि तुरंत सुनैना के साथ रॉयल होटल की तरफ निकल पड़ता है और फिर 10 मिनट की दूरी तय करने के बाद इंस्पेक्टर रवि और सुनैना रॉयल होटल पहुंच जाते हैं। इधर होटल लॉबी में भी ये खबर पहुंच जाती है कि सुनैना मैडम का जरूरी डॉक्यूमेंट खो गया है। जब स्टाफ ये लोग सुनैना मैडम और इंस्पेक्टर रवि को देखते हैं तो सभी हड़बड़ा जाते हैं। होटल मैनेजर दास जल्दी से भागकर सुनैना मैडम के पास जाता है और घबराकर कहता है, मैम, आपके जो खास मेहमान थे, हम सुबह से उनकी खोज कर रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने सारे हाउसकीपिंग में काम करने वाले लड़कों को उन्हें ढूंढने में लगा दिया है। होटल मैनेजर दास को लग रहा था कि सुनैना मैडम के खास मेहमानों के गायब हो जाने की खबर सुनकर कहीं मैडम और भड़क ना जाए। इससे पहले कि वो सामने से भड़के, उन्हें बात बता देनी चाहिए। क्या? ये सुनते ही वाकई में सुनैना भड़क गई थी और इंस्पेक्टर रवि से फौरन स्वीट की तरफ चलने को कहा। मैनेजर दास भी खड़े खड़े यही सोच रहा था कि आखिर ये मेहमान इतना खास है कि उसे ढूंढने के लिए मैडम पुलिस भी लाई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैडम उसे ढूंढने के लिए पुलिस को तो लाई है, लेकिन उन्हें ढूंढने का मकसद कुछ और है। इंस्पेक्टर, कल ही मैंने अपने खास दोस्त को अपने स्वीट में रुकने के लिए वीआईपी पास दिया था। आज डॉक्यूमेंट्स तो गायब हो ही गए हैं, साथ में वो भी गायब हो गया है। लॉबी में चलते चलते सुनैना इंस्पेक्टर रवि को बता रही थी। बात करते करते दोनों स्वीट पर पहुंच जाते हैं। स्वीट की एक चाबी पहले से ही सुनैना के पास थी। उसने उस चाबी से जब दरवाजा खोला तो वहां पहले से ऋषित और उसके पिता मौजूद थे। दोनों ही सुनैना और इंस्पेक्टर रवि को देखकर हैरान हो जाते हैं, जबकि सुनैना और रवि भी उन दोनों को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे सुनैना, आप यहाँ और ये इंस्पेक्टर साहब आपके साथ क्या कर रहे हैं? ऋषित ने नर्वस होकर पूछा। उसे लग रहा था कि शायद मीरा ने कुछ ज्यादा ही बवाल कर दिया है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर रवि
उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए हैं। इंस्पेक्टर रवि को भी ये याद आने लगता है कि ये तो वही लड़का है जो कल पुलिस स्टेशन आया था। तुमसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी इसका अंदाजा मुझे नहीं था, इंस्पेक्टर रवि ने बड़े रौब मारते हुए कहा। हेलो इंस्पेक्टर, आपका यहाँ ना, कोई बात? ऋषित ने हिचकिचाते हुए कहा। आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? सुनैना ने पूछा, जिसका जवाब देते हुए इंस्पेक्टर रवि ने कहा, हाँ, कल इनसे मेरी पहली बार मुलाकात थी। वो हाँ, जरा ऋषित इंस्पेक्टर की बात को काटना चाहता था, लेकिन इंस्पेक्टर रवि ने उसे ये मौका नहीं दिया। दरअसल कल एक केस के सिलसिले में ये साहब अपने पिता के साथ हमारे थाने आए थे और वहीं पर इन्हें जानने का मौका मिला था। रवि ने अपने अंदाज में कहा, कैसा केस? सुनैना ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हो रही थी। फिर इंस्पेक्टर रवि ने सुनैना के कल हुए केस के बारे में डिटेल में बताया, जिससे सुनकर सुनैना को बड़ी हैरानी हुई। ओह, अब मैं समझी कि आप यहाँ पर क्यों रुके, लेकिन आपने यहाँ रुकने के लिए कल झूठ क्यों बोला था? सुनैना ने ऋषित की तरफ देखते हुए कहा। वो मैं नहीं चाहता था कि आपको ऐसा मालूम हो, ऋषित ने बड़े मासूम भरे अंदाज से जवाब देते हुए कहा। लेकिन जवाब देने के दौरान उसे भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना इंस्पेक्टर रवि के सामने उसकी इमेज झूठे इंसान के तौर पर बन जाए। आखिर हुआ भी यही। इंस्पेक्टर रवि कल तक जिसे एक सीधा साधा और सच्चा इंसान मानते थे, वो झूठ भी बोलता है, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। तो आप झूठ भी बोलते हैं? बैठे बैठे केस में एक ट्विस्ट भी आ गया। इंस्पेक्टर रवि ने शक की निगाहों से देखते हुए कहा। झूठ? मैं कुछ समझा नहीं। और सुनैना, ये इंस्पेक्टर यहाँ पर किस लिए आए हैं? ऋषित ने सुनैना की तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले सुनैना कुछ कह पाती, इंस्पेक्टर रवि ने बीच में बोलते हुए कहा, हमें स्वीट की तलाशी लेनी है। तलाशी लेनी है? कैसी तलाशी लेनी है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? ऋषित ने फिर से सुनैना की तरफ देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर रवि फिर से बीच में बोलते हुए कहते हैं, सुनैना मैडम, क्या आप वो अलमारी दिखा सकती हैं जहां पर आपने अपने जरूरी डॉक्यूमेंट रखे थे? सुनैना इंस्पेक्टर रवि को उस अलमारी की तरफ लेकर जाती है जहां पर पिछले 3 सालों से उसने उस डॉक्यूमेंट को बड़े हिफाजत से रखा था। इसकी चाबी कहाँ है? इंस्पेक्टर रवि ने सुनैना से पूछा। चाबी? सुनैना ने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अलमारी की चाबी रखी कहाँ है। चाबी तो याद ही नहीं आ रही कहाँ रखी है, लेकिन एक डुप्लीकेट चाबी जरूर मैनेजर के पास थी। तभी सुनैना मैनेजर दास को कॉल लगाती है और उससे चाबी के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में मैनेजर दास कहता है, मैडम, वो चाबी तो आप खुद ले गई थी जब पिछली बार आपकी केस की सुनवाई होने वाली थी। हालांकि सुनैना को पूरी तरह से याद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने हामी भरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम फौरन एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को भेजो। कुछ देर के इंतजार के बाद डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला आ जाता है और उस अलमारी को इंस्पेक्टर रवि खोलता है। अलमारी खोलने पर वो अलमारी पूरी खाली होती है, जिसे देखकर सुनैना पूरी तरह से शॉक हो जाती है। इसी अलमारी में मैंने एक लाल रंग की फाइल में अपने जरूरी डॉक्यूमेंट रखे थे। इसके अलावा मेरे पर्सनल फोटोग्राफ भी इसी अलमारी में मैंने रखे थे। इंस्पेक्टर रवि ने सुनैना को इत्मीनान दिलाते हुए कहा, आप परेशान ना हो, जिसने भी आपके डॉक्यूमेंट को चुराया है वो बस अब अपनी उल्टी गिनती गिने। इसके बाद इंस्पेक्टर रवि एक फोन कॉल करता है। उसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस की एक टीम और आ जाती है। इसके अलावा जरूरी एविडेंस और फिंगरप्रिंट्स निकालने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। लॉबी में सारे मैनेजर और स्टाफ को हाजिर किया जाता है और सबसे कड़ी पूछताछ की जाती है। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है, तुमने किसी ऐसे अनजान आदमी को देखा है जो पहली बार यहाँ आया हो? इंस्पेक्टर रवि ने कड़क अंदाज में पूछा। सिक्योरिटी गार्ड नर्वस था। जवाब देते हुए उसने कहा, सर, कल पहली बार मैंने इन्हीं साहब को आते देखा था। गार्ड ने ऋषित की तरफ इशारा करते हुए कहा। ऋषित भी गार्ड की तरफ हैरानी से देख रहा था। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जिस पर तुम्हें शक हो? इंस्पेक्टर रवि ने पूछा। नहीं सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम और ना ही मुझे किसी पर शक है। सवाल पूछने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को जाने दिया जाता और उसे कड़ी हिदायत दी जाती है कि अगली बार से हर एक इंसान की, चाहे वो कोई भी हो, उसकी अच्छे से चेकिंग करे। इसी तरह बारी बारी से सभी स्टाफ से पूछताछ की जाती है और सबसे आखिरी में होटल मैनेजर दास का नंबर आता है। दास के चेहरे पर नर्वसनेस दिख रही थी और उसका माथा भी पसीने से भीगा हुआ था। जब पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर रवि ने उसे अपने सामने बिठाया और सवाल पूछा तो जवाब देने के दौरान उसकी उंगलियां भी कांप रही थी। इंस्पेक्टर रवि ने अपने अंदाज में पूछते हुए कहा, आप इस होटल में कब से काम कर रहे हैं? मैनेजर दास ने धीरे धीरे बोलते हुए जवाब दिया, सर, मुझे यहाँ पर काम करते 4 साल हो गए हैं। इससे पहले आपने किस होटल में काम किया था? इंस्पेक्टर रवि ने पूछा। जी, इसके पहले मैं होटल इंडस्ट्री में काम ही नहीं करता था, मैनेजर दास ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो फिर आप किस इंडस्ट्री में काम करते थे? इंस्पेक्टर रवि ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। सर, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता था। पूछताछ के दौरान सुनैना भी वहां पहले से मौजूद थी। सुनैना ने बीच में बोलते हुए कहा, इंस्पेक्टर दास को यहाँ पर नौकरी मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी। इंटरेस्टिंग। इंस्पेक्टर रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन एक बार मेरे हस्बैंड ने इसे यहाँ नौकरी से निकाल दिया था। सुनैना ने एक बार फिर बीच में जवाब देते हुए कहा, नौकरी से निकालने की वजह क्या थी?
सुनैना ने थोड़ा पॉज लेते हुए कहा। हाँ, नौकरी से निकालने की वजह क्या थी? सुनैना ने लंबी सांस ली और कहा, मेरे पति मेरे पीठ के पीछे कई लड़कियों को यहाँ लाते थे। दास ने उन्हें कई बार मना किया कि ऐसा ना करें, मैडम को पता लग जाएगा। लेकिन जब एक बार दास ने फिर से रोका तो उन्होंने लॉबी में सबके सामने से थप्पड़ मार दिया और उसी दिन से नौकरी से भी निकाल दिया। लेकिन इसकी नौकरी जाने का मुझे अफसोस था। मैंने अगले महीने दोबारा इसे नौकरी पर रख लिया। इंस्पेक्टर अभी बड़े चाव से सुनैना की बात को सुन रहे थे और मुस्कुरा कर कहते हैं, आपने अफसोस में आकर रखा या फिर इसे अपने पति के खिलाफ गवाही देने के लिए रखा? इतना सुनते सुनैना की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? इंस्पेक्टर रवि अपनी बातों को कवर करते हुए कहता है, अरे मैं तो बस ऐसे ही एक वाइल्ड गेस कर रहा था। देखिए, आप ऑफेंड ना हो, इस तरह से गेस करना हमारे काम का हिस्सा है। फिर इंस्पेक्टर रवि मैनेजर दास की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है दास जी, आप जाइए, लेकिन फटाफट आप मुझे कल के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भेजिए और आपके सिस्टम में जो भी चेक इन चेकआउट हुआ है उसका डेटा भी फौरन भेजिए। रवि ने कड़े अंदाज में कहा, जी जी सर, बस अभी भेजता हूँ। दास फटाफट वहां से चला जाता है। 15 मिनट बाद दास इंस्पेक्टर रवि को सीसीटीवी फुटेज सौंप देता है। सीसीटीवी फुटेज को इंस्पेक्टर रवि अच्छे से खंगालते हैं कि तभी उन्हें यह ख्याल आता है कि उन्होंने इस मामले को लेकर ऋषित और उसके पिता से पूछताछ ही नहीं की। रवि फौरन एक कांस्टेबल को ऋषित और उसके पिता को बुलाने के लिए भेजते हैं। कुछ देर बाद ऋषित और पिता मोहनलाल शर्मा आ जाते हैं। इंस्पेक्टर रवि पूछताछ के लिए सबसे पहले ऋषित को ही बुलाता है। आओ ऋषित, बैठो। इंस्पेक्टर रवि ऋषित को सीट ऑफर करते हुए कहता है, मैंने सुना था कि सुबह आप और आपके पिता गायब हो गए थे। क्या आप बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ चले गए थे? ऋषित भी अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम नॉर्मल रखते हुए कहा, वो पिताजी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि उन्हें जरा बाहर की हवा खिलाते हैं। आप टाइम बता सकते हैं कि आप कब गए थे? इंस्पेक्टर रवि ने कहा, यही सुबह के कोई 5 बज रहे थे। ऋषित ने जवाब देते हुए कहा, झूठ, एक और झूठ। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर ये सीसीटीवी झूठ बोल रही है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ऋषित ने हड़बड़ाते हुए कहा। फिर इंस्पेक्टर रवि ने कंप्यूटर स्क्रीन को ऋषित की तरफ घुमाते हुए कहा, और रात के 2 बजे ये आप किस औरत से मुलाकात कर रहे हैं? ऋषित जैसे स्क्रीन पर अपने आप को और अपने साथ उस औरत को देखता है तो घबरा जाता है। आखिर ऋषित के साथ वो औरत कौन थी और ऋषित इंस्पेक्टर से झूठ क्यों बोल रहा था? क्या ऋषित कुछ छुपा रहा है?